दिल्ली जयपुर हाईवे पर यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1407 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गुरुग्राम के पचगावा चौक पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जनरल वीके सिंह और हरियाणा के अन्य मंत्री शामिल रहे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरुग्राम सहित हरियाणा और राजस्थान से जुड़ी विभिन्न मांगों को नितिन गडकरी के सामने रखा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि इस हाईवे पर यात्रियों को आ रही दिक्कतों को हमने दूर किया है और जो कमियां रह गई थी वे भी इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबाई के दिल्ली जयपुर मार्ग पर 513 करोड़ रुपए की लागत से 16 स्ट्रक्चर बनेंगे और 800 करोड़ रुपए की राशि से इस मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी। इस हाईवे के साथ बनी सर्विस रोड की हालत भी सुधारी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने में सहयोग करें। नितिन गडकरी ने कहा कि हरियाणा में 36,000 करोड़ रुपए की लागत से 608 किलोमीटर के 3 एक्सप्रेस वे बनाने का काम चल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लगभग 130 किलोमीटर भाग हरियाणा में पड़ता है, जिसमें 3 फ्लाईओवर बनेंगे। उन्होंने बताया कि द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण 9,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें 3.6 किलोमीटर लंबाई की 8 लेन की सेलो टनल भी बनाई जाएगी, जिससे कि लोगों को हवाई अड्डे पर जाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य इसी वर्ष पूरा करने की कोशिश की जाएगी। गडकरी ने बताया कि हरियाणा के पिछड़े क्षेत्रों में पलवल अलीगढ़ मार्ग को ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड से जोड़ने का कार्य जून तक शुरू होगा। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में बाईपास का निर्माण 48% पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को होगा। गडकरी ने बताया कि पटियाला से कुरुक्षेत्र होते हुए यमुनानगर तक तथा हिसार से रेवाड़ी तक के मार्गों को भारतमाला 2 योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हिसार, जींद, कैथल, करनाल सहित 6 शहरों के बाईपास भी मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी से चल रहा है, इसको जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जिस हाईवे के निर्माण कार्य को पूरा होने के बाद दिल्ली से जयपुर मात्र 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा खेड़की दोला टोल प्लाजा को हटाने की मांग सहित अन्य मांगों पर गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए खोलने के बाद इस टोल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे इसी साल पूरा होगा। इसके साथ ही उन्होंने पचगांव, राठीवास और सालावास में अंडरपास या फ्लाईओवर जो भी उचित होगा वह बनाने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे गुरुग्राम सोना रोड का कार्य भी इसी वर्ष पूरा होगा, जिसमें एलिवेटेड हाईवे, अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में पड़ने वाली जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, उनमें मुख्य रूप से 103 करोड़ रुपए की लागत से NH 48 पर गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के पास बनाए गए 4 लेन के यूटर्न अंडरपास का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा 147 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली NH 919 तथा NH 48 को जोड़ने वाली धारूहेड़ा भिवाड़ी लिंक रोड व कापड़ीवास चौक पर फ्लाईओवर, 86 करोड़ रुपए की लागत से मानेसर में एलिवेटेड हाईवे व पुल, 34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिलासपुर फ्लाईओवर, मसानी बैराज के पास पुल आदि कार्यों की आधारशिला रखने सहित हरियाणा राज्य में पड़ने वाले NH 48 के रखरखाव व मरम्मत कार्यों पर 260 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की गडकरी ने बात कही है। भाई और बहनों, सबसे पहले जब मंत्री बना तो बार बार राजस्थान से, हरियाणा से अनेक डेलीगेशन मुझे मिलते थे और स्वाभाविक रूप से ये तकरार होती थी कि दिल्ली और जयपुर के बीच में कितनी कठिनाइयां हैं। ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी एक कहानी है, इसके ऊपर बड़ा किताब लिखा जा सकता है।
इसमें 7 बैंकें थी। अभी तक 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर भाग गए और ये काम करते करते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर मुझे खुशी है कि हरियाणा और राजस्थान की सरकार के सहयोग से और आप सबके सहयोग से इस हाईवे के निर्माण की अनेक दिक्कतों को दूर करके जो कमियां थी वो भी हमने आज दूर करके आज नए इस रोड को अच्छी तरीके से बनाने के कार्य का शुभारंभ किया है। मुझे याद है कि अनेक बार मनोहर लाल जी, माननीय अशोक गहलोत जी, हमारे श्री राव इंद्रजीत सिंह जी और हमारे सांसद राजवर्धन जी बार बार मेरे यहाँ आए हैं। राजवर्धन जी आजकल आते नहीं, तो मैंने अभी उनको कहा कि आपके सब काम हो गए तो अभी आपका दर्शन होना मुश्किल हुआ, क्योंकि लगातार इसके लिए आते थे और वो नहीं आते थे तो उसके साथ हमारे महंत बालकनाथ जी थे, वो भी है, हमारे रामचरण बोहरा जी भी है। इस क्षेत्र से एमएलए भी आने लगे क्योंकि यहाँ की दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। पर आज मुझे खुशी है कि दिल्ली से गुड़गांव जयपुर ये 225 किलोमीटर के मार्ग पर हम करीब 513 करोड़ की लागत से करीब 16 स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली और जयपुर के बीच में ये 225 किलोमीटर मार्ग में करीब 800 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इसमें मैं राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार को भी एक प्रार्थना करूंगा कि मैं अभी जब आया तो ये सर्विस रोड अच्छा बना था, जहाँ से मैं टर्न होगा तो ये अधिकारी मेरे जाने के रोड पर अच्छा सर्विस रोड बना दे पर बाकी सर्विस रोड की यहाँ की हालत अच्छी नहीं है, तो इसमें बहुत अतिक्रमण भी है। तो आप सहयोग करेंगे तो वो अतिक्रमण को हटाकर ये सर्विस रोड को भी अच्छी तरीके से बनाया जाए, इसका भी हमारे तरफ से प्रयास होगा। आज मुझे खुशी है कि विशेष रूप से ये काम करते समय इसमें कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, तो आज मुझे राव इंद्रजीत सिंह जी ने कुछ बातें बताई। एक तो जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है पचगांव, राठीवास और सालावास, ये तीनों जगह पर अंडरपास हो, ओवरपास हो या फ्लाईओवर हो, जो जो आवश्यक होगा वो बनाया जाएगा, उसके बारे में मैंने आदेश दे दिए हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी उसका उल्लेख किया था। ईस्ट एंड वेस्ट एक्सप्रेस हाईवे डबावली से पानीपत तक, तो आप मुझे मिले थे तब भी आपने इसका जिक्र किया था। हमने इसको मंजूर किया है और इसका डीपीआर बनाने की शुरुआत हुई है और जल्दी ही इस कार्य का शुभारंभ इसी साल में करने की कोशिश करेंगे। पतियाला से लेकर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे बार बार कहा है। हिसार और रेवाड़ी, तो ये दोनों रोड के बारे में भी भारतमाला फेज 2 में लेने का निर्णय हुआ है और इसके बारे में भी डीपीआर बनाने का आदेश दिया गया है। जो हिसार, जींद, उचाना, जिरवापुर, अंबाला और करनाल, ये 6 शहरों के बाईपास मैंने मंजूर करके दिए, उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अभी दुष्यंत जी ने मुझे बताया कि केएमपी इंटरचेंज पर जो वहाँ से जाने आने का जो रोड है वो जंक्शन अच्छे बनाने के बारे में कहा है, उसके बारे में भी मैंने सूचना दी है, वो भी अच्छे बनाएंगे। ये सब काम में मैं उन सब कामों का अभी जिक्र करके समय नहीं गंवाऊंगा, पर आज जो लोकार्पण हो रहे हैं उस कामों में मैंने भी अनुभव किया कि दिल्ली से जब गुड़गांव आते थे तो पहले एक टोल नाका था और ऐसा ट्रैफिक जाम रहता था कि ये ट्रैफिक जाम में अनेक बार मैं भी छपड़ा हूँ। फिर एक धौला कुआं का था, धौला कुआं का तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ना मैं दिल्ली जानता हूँ ना हरियाणा जानता हूँ, पर धौला कुआं जरूर जानता हूँ, क्योंकि जब मैं आता था एयरपोर्ट से तो धौला कुआं पे आधा घंटा गाड़ी में बैठता था। और डिफेंस की जगह मिलने में दिक्कतें थी, आज धौला कुआं हुआ, वो भी अच्छा हुआ। ये जो अंडरपास बनाया जिसका आज उद्घाटन हुआ उसके कारण भी हुआ और गुड़गांव में
वो मुझे याद है 3-4 फ्लाईओवर मैंने उसी समय बनाए थे। अंडरपास गुड़गांव में कुछ थे, वो भी बन गए, फ्लाईओवर भी बन गए। पर गुड़गांव की आबादी लगातार बढ़ रही है और उसके कारण यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। और मुझे आज खुशी है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे भी, मनोहर लाल जी, बहुत गति से पूरा हो रहा है। केवल दिल्ली बड़ोदरा तक नहीं है। और इसी हाईवे को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और वहाँ के सांसदों ने मांग की थी कि दिल्ली जयपुर के लिए नया हाईवे बने। तो मुझे आज खुशी है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जो हम बना रहे हैं उससे वो भी काम हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। अब दिल्ली से मेरठ था 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लग रहे हैं। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हम नया रोड बना रहे हैं और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में। तो पूरी तरह से परिस्थितियों में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा और पंजाब में शुरू है कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका निश्चित रूप से उपयोग होगा। ये जो बांदीकुई दौसा से जयपुर रिंग रोड को जोड़ने के लिए 2000 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का जो काम था वो भी अवार्ड हो गया है और इसी साल के एंड तक या अगले जनवरी तक पूरा होगा। और उसके कारण फिर दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, तो इस रोड का भी स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक कम होगा। जो एक टोल नाका है, क्या नाम उसका, टोल नाके का, खिड़की, हाँ, तो इसके बारे में, शिफ्टिंग के बारे में बहुत बार मांग हुई, पर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम मैं कुछ उल्लेख नहीं करता। आपके कारण ही वो हुआ। अगर वो नहीं बोलते तो ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे नहीं होता। तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताऊंगा कि वह हाईवे का भी हम लोग अभी जल्दी ही पूरा कर रहे हैं और जिस दिन वो खुल जाएगा उस दिन इस टोल नाके को भी शिफ्ट करके वहाँ से निकाल देंगे, ये भी काम पूरा कर देंगे, ऐसा मैं वचन देता हूँ। राजस्थान सरकार की ओर से सीआरएफ में 80 प्रस्ताव आए थे, करीब 1800 करोड़ के, उसमें से 74 काम शुरू हुए हैं और उसका भी काम, बाकी काम भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में हम लोग 36,000 करोड़ की लागत से 608 किलोमीटर के 3 एक्सप्रेसवे जो बना रहे, इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1382 किलोमीटर 8 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 1 लाख करोड़ रुपए का है और इसमें निर्माण का लक्ष्य जनवरी 2023 तक रखा गया है और भूमि अधिग्रहण में करीब 17,000 करोड़ रुपए की इसमें बचत भी हमने की है। ये दिल्ली मुंबई जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, ये 9,200 करोड़ यानी 10,000 करोड़ की लागत से करीब 130 किलोमीटर मार्ग हरियाणा में बन रहा है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में हरियाणा में 3 बड़े ब्रिज भी हम बना रहे हैं। इसमें एक का काम पूरा हो गया है और 2 ब्रिज का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश है। दिल्ली से जयपुर का भी हाईवे चालू करने से इस रोड में काफ़ी राहत होगी और मेरा विश्वास है कि यह हाईवे बनने से हरियाणा के प्रगति और विकास के लिए इसका काफ़ी उपयोग होगा। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कुछ प्रस्ताव दिए थे, एक प्रस्ताव है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का। ये करीब 10,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। ये 2022 में पूरा हो जाएगा। पर इसमें और एक बड़ी बात हमने की है कि यहाँ से हरियाणा के लोगों को दिल्ली जाने के लिए आसान हो, इसलिए 3.6 किलोमीटर की 8 लेन की शैलो टनल भी हम बना रहे हैं, जिससे हरियाणा और पश्चिम दिल्ली के लोगों को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और साउथ दिल्ली को एयरपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेस जुड़ने तक 5 किलोमीटर का टनल भी बनाया जाएगा और ये भी काम इसी साल एंड तक हम पूरा करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। मुझे और एक बात की खुशी है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो है वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है। हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर, कैथल एवं जींद से होकर जाएगा और इसका हरियाणा में काम भी जोरों से शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि हरियाणा के बैकवर्ड एरिया के विकास में ये हाईवे भी बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पास कुछ मांग की थी, एक पलवल जिले में पलवल अलीगढ़ मार्ग
को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज निर्माण करने के संबंध में अलीगढ़ पलवल रोड को ईपी से जोड़ते हुए इंटरचेंज के निर्माण का कार्य जून तक शुरू हो जाएगा और उनकी मांग ये पूरी होगी। दिल्ली सिरसा राजमार्ग के घुंगुर NH9 मिर्ज़ापुर जंक्शन फुल क्लोरलिप इंटरचेंज निर्माण के संबंध में ये भी प्रस्ताव मंजूर किया है, उसका DPR बनाने के आदेश हुए हैं। नांगल ग्राम नांगल कालिया में बस स्टैंड के समीप NH 148B पर आपने अंडरपास निर्माण करने में मांग की थी, वो ग्रामवासियों की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए चेंज ऑफ स्कोप के तहत अंडरपास निर्माण कराया जा रहा है। रेवाड़ी बाईपास के निर्माण के संबंध में इस कार्य को 2022 में हैम मोड में तहल कराया जा रहा है और इस कार्य को अब तक 47% काम पूरा हो चुका है। NH 8 पर सिद्धरावली तहसील पर मानेसर में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में वो प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है, सितंबर 2022 तक पूरा होगा। NH 248A पर धुनेला में रोड क्रॉसिंग पर पुल निर्माण के संबंध में उक्त स्थान पर LVUP का काम पूरा किया गया है। NH 248A पर इस्लामपुर में अंडरपास निर्माण के बारे में आपका सुझाव था, वो PU का आपका प्रस्ताव स्वीकार किया है, सितंबर 2022 तक पूरा होगा। NH 352W पर ग्राम जनोला में अंडरपास निर्माण करने के बारे में वो भी हमने साइड सर्विस रोड का VUP का निर्माण वहाँ किया जाएगा। आपका धामलावास में बस स्टैंड के समीप अंडरपास सबवे वो भी मंजूर किया है। महेंद्रगढ़ जिले में बघौत में दादरी कनीना पर ऊपर गांव में सोलत एवं बघौत के बीच डाइवर्जन कट देने के संबंध में आपने बोला, उसमें भी हमने वो भी मंजूर किया है। आपने नांदा मोड़ जोड़ते हुए सर्विस रोड की बात की थी, रितोज दमदमा झील सड़क मार्ग फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में ये फ्लाईओवर का काम भी पूरा हुआ है। माननीय सांसद राजवर्धन जी ने केंद्रीय सड़क अवरचना निधि में विभिन्न सड़क मार्गों में धनराशि भी उनको स्वीकृत की है। अलवर और जयपुर जिले में करीब 4 मार्ग ज्ञानपुरा से सीकर तक सीमा तक, खोरा बिस्वल से नांगल लाड़ी पुनाना बिस्वा मार्ग तक, बहरोड से ताला एवं पटनोरा रोड पर अलवर जिले की सीमा तक मार्ग के विकास के हेतु उनको 85 करोड़ रुपए की राशि CRF में मंजूर हुई है। एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल हरियाणा को ट्रैफिक मुक्त करने से नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और इसलिए दिल्ली NCR की ट्रैफिक और पोल्यूशन की समस्या को हल करने के लिए हम करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा तो हरियाणा की जनता को ज़्यादा होगा। दिल्ली गुड़गांव मार्ग को जाम मुक्त करने के लिए हमने 1004 करोड़ की लागत से ट्रैफिक जाम की समस्या को हल किया है। इफ्को चौक, सिग्नेचर चौक, राजीव चौक पर हमने ऑलरेडी फ्लाईओवर बनाए, अंडरपास बनाए, 2019 में वो पूरे किए। हीरो होंडा चौक पर भी हमने फ्लाईओवर अंडरपास बना दिया है। धौला कुआं का भी काम हो गया जिसका उल्लेख मैंने किया था। रंगपुरी से महिपालपुर ये ट्रैफिक जाम की समस्या शिवमूर्ति के पास इंटरचेंज दिया जा रहा है। इस मार्ग को नेल्सन मंडेला मार्ग से बसंतपुर तक जोड़ा जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली का ये तीसरा रिंग रोड है UER 2, जो दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है, जो NH 1 से शुरू होकर NH 8 को मिलेगा और ये UER 2 को 2004 और 5 में दिल्ली रिंग रोड के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ये काम अटक गया था। LG और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बहुत बार मीटिंग करके हमारा मंत्रालय 8,000 करोड़ की लागत से ये 76 किलोमीटर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल UER 2 बना रहा है। यह काम नवंबर 21 में प्रारंभ होगा और इस मार्ग से दिल्ली NCR में ट्रैफिक का दबाव एकदम कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कराला से कांझावाला रोड तक पैकेज 1, कराला कांझावाला रोड से नांगलोई नजफगढ़ तक, मांगलोई से नजमगढ़ रोड से द्वारका सेक्टर तक, फिर औद्योगिक क्षेत्र से बनाना औद्योगिक क्षेत्र से पानीपत बाईपास तक और उसके बाद दिचाऊ कला से बहादुरगढ़ बाईपास तक 5 पैकेजेस है और इसमें 8,000 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के अक्षरधाम में EP इंटरचेंज है, वो भी काम हमने 6 लेन सड़क का निर्माण कर रहे हैं। यूपी हरियाणा बॉर्डर में सोनीपत 1200 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग बनाया जा रहा है और ये काम दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। गुड़गांव राजी चौक सोना रोड 2008 करोड़ की लागत से ये 22 किलोमीटर का गुड़गांव सोना रोड जो है ये भी काम पूरा हो जाएगा। इस्लामपुर, बादशाहपुर, अलीपुर, धुनेला में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
और हरियाणा के भीतर इसके गलियारे में 2 पैकेज हैं। ये निश्चित रूप से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी काम मंजूर है। दिल्ली गोहाना सोनीपत ये 1502 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बना जा रहा है। जो मार्ग बनने से दिल्ली अंबाला जालंधर मार्ग पश्चिमी पंजाब में मेरठ तक जाने का सीधा छोटा रास्ता हो जाएगा और ये काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। दोनों पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बन गए। अब यहाँ मैं दिल्ली का पूरा मार्केट, होलसेल मार्केट, कंटेनर डेपो लाने के लिए 8 जगह पर उसको रेलवे क्रॉस करती है। मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है जिससे दिल्ली का ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन कम होगा, जिसमें आपका भी सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। मुझे खुशी है कि मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो लखवाड़ बहुउद्देश्य योजना, रेणुका, किशाऊ जो हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी थी, जो अनेक सालों से पेंडिंग थी, वो भी क्लियर हो गई। यमुना के लिए विशेष रूप से मैं नमामि गंगा का जब मंत्री था तो सोनीपत, पानीपत और दिल्ली को मैंने 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं और जिसमें हम यमुना को शुद्ध करने के लिए लगे हैं। इन सब कामों से हरियाणा के साथ साथ दिल्ली का विकास और दोनों के विकास का संबंध एक दूसरे से है और मुझे खुशी है कि हरियाणा ये एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। यहाँ के किसान बहुत प्रगतिशील हैं और विशेष रूप से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार पूरी ताकत और शक्ति के साथ राज्य सरकार के पीछे भी खड़ी है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में, मैंने ये कहा है कि हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 दिसंबर पूरा होने के पहले अमेरिका के बराबर होगा, अमेरिकन रोड के स्टैंडर्ड के बराबर होगा। ये वचन मैंने दिया है और मैंने आज तक जितने वचन और घोषणाएं की वो पूरी तो हुई है, तो निश्चित रूप से ये भी पूरी होगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। और इसके बाद में इस रोड में और भी कुछ कमियां अगर नज़र में आई तो इन सब सांसदों से बात करके उसके ऊपर जरूर हमारे तरफ से कार्य किया जाएगा। इस बात का विश्वास देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।